रात के तीसरे पहर की सर्द हवा जब वीरान गांव की गलियों में चलने लगी, तभी सुनसान हवेली की एक खिड़की अपने आप खुली और किसी की परछाई दरवाजे के पास खड़ी नजर आई। वह परछाई जिसे कोई भी नहीं देख पाया, लेकिन उसकी उपस्थिति हर रात महसूस होती है। उस रात गांव के सबसे शांत इलाके में कोई बड़ा राज खुलने वाला था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी में। और आज की यह कहानी बेहद डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है, तो इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। और यह कहानी आप सुन रहे हैं सभाजीत मौर्य की आवाज़ में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कुमारगढ़ की है, जो अपने घने जंगलों और वीरान पहाड़ियों के लिए मशहूर है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ सर्दियों के मौसम में बहुत कम ही लोग बाहर निकलते हैं। गांव का एक हिस्सा पूरी तरह से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें एक पुरानी हवेली भी है। इस हवेली को गांव वाले अंधेरी हवेली कहते हैं, जहां शाम होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था, जो एक रात अचानक गायब हो गया। यह जनवरी की एक सर्द रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रात का समय होने के बावजूद हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी। हवा में बर्फ़ की ठंडक और रहस्यमयी खामोशी थी। गांव की घड़ी में रात के 9 बजे थे। पूरा गांव सन्नाटे में पसरा हुआ था, क्योंकि सर्दी के कारण लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। गांव में 3 दोस्त अर्जुन, सोना और अमन थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे। अर्जुन, जो सबसे साहसी और निडर था, उसने काले रंग का स्वेटर और जीन्स पहनी हुई थी। उसके कंधे तक लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। सोना ने लाल रंग की जैकेट और काले बूट पहन रखे थे, जबकि अमन ने एक मोटी भूरे रंग की जैकेट पहन रखी थी और वह थोड़ी घबराई हुई थी। तीनों दोस्तों का प्लान था कि वे उस पुरानी अंधेरी हवेली को देखने जाएंगे, जिसके बारे में गांव में बहुत सी डरावनी कहानियां प्रचलित थी। अर्जुन ने सोना और अमन से कहा, चलो आज हम इस रहस्यमयी हवेली के अंदर जाएंगे। लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं, लेकिन मुझे तो यह सब सिर्फ कहानियाँ लगती हैं। अमन ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या हमें सच में वहाँ जाना चाहिए? मैंने सुना है कि जो वहाँ गए वो वापस कभी नहीं आए। वह फिर कभी लौटकर नहीं आया आज तक। लेकिन अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, यह सब बकवास है। अगर हम आज वहाँ नहीं गए तो हम कभी सच नहीं जान पाएंगे। तीनों दोस्तों ने गांव के दक्षिण छोर की ओर चलना शुरू किया, जहां हवेली स्थित थी। रास्ते में केवल कुछ पेड़ और टूटे हुए घर थे। गांव की गलियां बहुत ही पतली थी और पेड़ों की शाखाएं हवाओं के साथ जोर-जोर हिल रही थी। चांदनी रात हल्की थी और बर्फ़ के गिरने से आसपास की चीज़ें बहुत धुंधली लग रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, हवा की ठंडक और बढ़ती गई। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक वीरान इलाके में थी, जो घने पेड़ों से घिरा हुआ था। हवेली की इमारत बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। उसकी दीवारें काले धब्बों से भरी हुई थी और खिड़कियों से टपकते पानी की बूंदें नीचे गिर रही थी। हवेली के सामने एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें हवा में लहराती हुई नजर आ रही थी। जब तीनों हवेली के अंदर तक पहुँचे तो दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और तीनों दाखिल हो गए हवेली के अंदर। दीवारें धूल और जालों से ढकी हुई थी। सीढ़न की तेज गंध और अंधेरे ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। कमरे के अंदर फर्श पर टूटी हुई कुर्सियाँ और पुरानी लकड़ियों की अलमारियां बिखरी पड़ी थी। सोना ने अपनी टॉर्च जलाते हुए चारों तरफ देखा और कहा, यहाँ कुछ अजीब सी खामोशी है।
ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। अर्जुन ने उसे मजाक में कहा, यह सब तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई नहीं है, चलो ऊपर चलते हैं। जैसे ही ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, उन्हें ऊपर से किसी के चलने की हल्की आवाज़ सुनाई दी। अमन ने डरते हुए कहा, क्या तुमने सुना? यह आवाज़ सुनाई दी? वो आवाज़ किसकी थी? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यह सब पुरानी हवेली है यार, यहाँ से ऐसी आवाज़ें आना स्वाभाविक है। लेकिन सोना को अब सच में कुछ गलत लगने लगा था। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें और आगे जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन की जिद के चलते तीनों ने दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों की चरमराहट और हवाओं की आवाज़ ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। जब वो ऊपर पहुँचे तो उन्हें एक दरवाज़ा आधा खुला हुआ मिला। दरवाजे के पास दीवार पर खून के धब्बे लगे हुए थे। यह देखकर सोना और अमन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और तीनों कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरे की हालत बाकी घर से भी बदतर थी। फर्श पर लकड़ी से टूटे और धूल की मोटी परत बिछी हुई थी। खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी और पर्दे लहरा रहे थे। तभी अचानक कमरे में ज़ोर से खिड़की बंद हो गई और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तीनों दोस्तों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी छा गई थी। अचानक दीवार के एक कोने से एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उनकी आंखें चमक रही थी और उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी, जिसने धीरे धीरे अपनी कर्कश आवाज़ में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हम यह देखना चाहते थे। परछाई ने कहा, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जा सकता। और तभी खिड़की से बाहर बर्फीली हवा का ज़ोरदार झोंका आया, जिससे कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। क्या तीनों इस रहस्यमयी हवेली से निकल पाएंगे या फिर वे इस रहस्यमयी हवेली का हिस्सा बन जाएंगे?